नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सोलर इंजीनियर अभिषेक गुप्ता। स्वागत करता हूं मेरे YouTube चैनल श्रीवेश सोलर एनर्जी में। दोस्तों, कहते हैं कि अगर कोई बिजनेस आपका अच्छे से अगर सेटअप हो जाए तो आपकी कई पीढ़ियां आसानी से उसमें वर्क करती हैं और खुशहाली का जीवन व्यतीत करते हुए चली जाती हैं। ऐसा ही, लेकिन क्या होता है कि उसमें कुछ न कुछ बदलाव आते रहते हैं और बदलाव करना पड़ता है। समय के हिसाब से आदमी को नई नई टेक्नोलॉजी, नए नए विचार, नए नए आइडियाज़ आपको लेने पड़ते हैं और कुछ न कुछ परिवर्तन करते रहना चाहिए। यही कहावत भी है कि परिवर्तन संसार का नियम है। प्रकृति हमेशा कुछ न कुछ चेंजिंग करती रहती है, तो हमें भी कुछ न कुछ बदलाव करते रहना चाहिए। वैसा ही आज हम एक आपको सेटअप दिखाएंगे जहाँ पे हम मौजूद हैं। ये सेटअप है बिरामा प्रयागराज में, जहाँ पे हमने 45 पैनल लगाए हुए हैं। 600 वाट के, 610 वाट के हैं टोटल। 610 वाट के पैनल यहाँ पे हमने 45 लगाए हुए हैं एक ऐसे आटा चक्की पे जहाँ पे लगभग 3 पीढ़ियों से आटा चक्की और सरसों पेराई स्पेलर का काम चल रहा है। अभी आपको हम दिखाएंगे कि यहाँ पे हर साल इतना भंगार निकलता है, यहाँ कचरा निकलता है। कचरे का मतलब ये है कि जो चीज़ें इनकी मशीनरी आउटडेटेड होती हैं, टूटती हैं, फूटती हैं, वो सब चीज़ें ही इनके पास इतना होती है कि 3 से 4 लाख का उसको आप कबाड़ बेचते हैं। ये यानी कि कहने का मतलब ये है कि अगर ये इस तरीके से इस बिजनेस में इन्वॉल्व हैं कि आज मौजूदा यहाँ के प्रधान भी हैं इस गांव के, और गल्ले के एक अच्छे व्यापारियों में इनका नाम भी है और बिजनेस को अच्छी तरीके से चला रहे हैं। बहुत बढ़िया इनका चल रहा है। उसी ट्रेडिशन में ये इनका पारंपरिक बिजनेस था जो कि कंटिन्यू चलता चला आ रहा है। इनके बाबा, इनके आजा, इनके परदादा करते चले आ रहे हैं। अभी ये उसी को कर रहे हैं, लेकिन पहले का दौर कुछ और था, अभी कुछ और है। पहले कुछ और चीज़ें थी। पहले इनके यहाँ जब सरसों की पेराई होती थी तो कोल्हू से होती थी, यानी बैल के जरिए होती थी। उसके बाद इनकी कुछ और आए, उनकी संतानें, उन्होंने लाइट की सुविधा ली। लाइट के साथ साथ लाइट से चालू किया, लाइट से चलता रहा। फिर उसके साथ साथ इंजन भी रखा, इंजन से चलता रहा। इंजन के साथ साथ अब एक ऐसी पीढ़ी आई है जो अभी सोलर पे चेंजिंग हो गई है। अभी इन्होंने देखा कि इंजन और लाइट से उतना बेनिफिट नहीं मिल पा रहा था, तो इन्होंने क्या किया, सोलर का सेटअप लगवाया हमसे और कांटेक्ट किया, और हमने यहाँ पे अच्छी तरीके से 45 पैनल 610 वाट के यहाँ पे कम्प्लीटली हमने लगाया हुआ है। और आज इनका पूरा सेटअप, आटा चक्की, स्पेलर, धनकुट्टी और ऑयल फिल्टरिंग मशीन, सब कुछ इससे अच्छे से अच्छा चल रहा है। पहले तो हम अपने सेटअप के बारे में आपको बताएंगे। सेटअप के बाद आपको उस ऑनर से मिलवाएंगे जो कि यहाँ के प्रधान प्रतिनिधि हैं। इस गांव के प्रधान सेवक अपने आप को कहते हैं, जैसा कि मोदी जी कहते हैं वैसा ही इनका भी विचारधारा है। तो आपको उनसे मिलवाएंगे और इस सेटअप और इस आटा चक्की के बारे में जानेंगे। पहले तो हम आपको अपने सेटअप के बारे में बता दें। आप यहाँ पे देखेंगे कि हाइट का क्या चैलेंज था। इतना हाइट हमको जाना था, लगभग 21 से 22 फीट। उतनी ऊंचाई पे हमको ये पूरा सेटअप तैयार करना था कुछ एरिया में। और दूसरे साइड में क्या प्रॉब्लम थी कि ये पतरे डले हुए थे, सीमेंट के चादरें लगी हुई हैं। इसमें क्या है कि इसको छेद के अंदर लगाना था पूरे सेटअप को। साथ ही साथ ये भी देखना था कि उस पर वर्क करते समय ये टूटे ना। टूटेगा तो वो नीचे आ जाएंगे, जो काम कर रहे हैं उनको चोट लग सकती है। और साथ ही साथ जो इंस्ट्रूमेंट हैं, जो पैनल हैं, या जो भी चीज़ें लगाई जा रही हैं वो ख़राब हो सकते थे। तो बहुत ही बारीकी से, बहुत ही सावधानी से यहाँ पे काम किया गया है। बहुत ही अच्छा सेटअप तैयार किया गया है। आपको हम दिखाएंगे अभी। ये पीछे साइड से आप देख लीजिए, नीचे साइड से, कि क्या क्या पैनल कैसे लगे गए हैं। और
कहाँ कहाँ से सपोर्ट दिया गया है पूरे सिस्टम को, क्योंकि हाइट बहुत ज़्यादा चली गई थी। तो ये भी देखना कि सिस्टम हिले ना और अच्छे से अच्छे काम करे। तो यहाँ पे भी देखिए किस तरीके से सपोर्ट दिया गया है दीवार में, और साथ ही साथ यहाँ पे भी ऐसे सपोर्ट दे दिया गया है दीवार में। साथ में क्रॉस जो सेटिंग है वो भी दिया गया है हर तरीके से, हर साइड में एंगलिंग करके सपोर्ट, ताकि किसी भी तरीके से हमारा सिस्टम आंधी तूफान आने पे भी अच्छे से अच्छा चलता रहे, कोई प्रॉब्लम ना आए। और आपको दिखाएंगे यहाँ वैसे सिविल वर्क हमने बोला था उनको, अभी तक सिविल वर्क कंप्लीट नहीं हुआ है, सिविल वर्क कराएंगे। हो सकता है बिजी रहे हों, क्योंकि जनता के बीच में हमेशा मौजूद रहते हैं तो समय बहुत कम मिल पाता है। अब आइए आपको हम उस साइड से दिखाएंगे, बाहर साइड से, कि ये आपके पैनल का सारा लुक कैसे दिखता है, और आपको जो जो खास बातें हैं आपको उस साइड से हम बताते हैं, फिर मिलाएंगे इनके ऑनर से। तो अब आ गए हैं हम ऊपर छत पे। अब देख सकते हैं कि पूरा सेटअप यहाँ से आपको अच्छे से दिख रहा है कि किस तरीके से लगाया गया है, और साथ ही साथ ध्यान दिया गया है कि कहीं पे भी कोई प्रॉब्लम ना आए, कोई भी टीन का जो सेट है ये सीमेंट का, ये टूटे ना, इनमें कहीं पानी का भराव ना हो, रुके ना, आसानी से निकल जाए। और साथ ही साथ बीच बीच में हमने थोड़ा थोड़ा गैप दिया है, जिसकी वजह से इसमें एयर लॉक ना हो और पैनल हमारे हवा में आंधी में उड़े ना। आप देख सकते हैं जगह जगह बीच में गैप दिया गया है। और साथ ही साथ ये भी देखा गया है कि पैनल का जो एंगलिंग है वो बराबर मेंटेन रहे, जो जिस पे अच्छे से अच्छे धूप मिल सके और उसका अच्छा उपयोग किया जा सके, क्योंकि ये चीज़ें टेक्निकल हैं और इसका बहुत ही विशेष ध्यान रखा जाता है। अगर एंगलिंग प्रॉपर नहीं है तो आपको धूप का जो फायदा है, जो हीट मिलेगी, जो उससे प्रोडक्शन होगा, जो एनर्जी प्रोड्यूस होगी, वो प्रॉपर मिल नहीं पाएगी। एंगलिंग बहुत इंपॉर्टेंट रखता है, क्योंकि कुछ सेटअप होते हैं जिनको मूवेबल होता है, जैसे कि पानी सिंचाई वाला किया जाता है तो उसमें एक बीच में ऐसा रखा जाता है कि उसको आप घुमा सकते हैं। लेकिन ये सब जो बड़े सेटअप होते हैं इनको घुमाया नहीं जा सकता है और ये एक जगह स्टेबल रहते हैं। तो इसमें क्या होता है कि हम लोग एंगलिंग जो होता है, जो डिग्री होता है, झुकाव जो होता है पैनल का, उसका विशेष ध्यान रखते हैं कि किस पे मैक्सिमम से मैक्सिमम धूप मिले पैनल को, और वो अधिक से अधिक जो है एम्पियर जनरेट करे, जिससे हमारा जो कारखाना है या कोई भी इंडस्ट्री है, जो कोई मोटर है, कोई मशीनरी है, वो आसानी से चल सके। तो इसका हमने प्रॉपर ध्यान रखा हुआ है। साथ ही साथ हाइट ज़्यादा होने के बावजूद भी हमने ये मेंटेन किया है। लाइटनिंग अरेस्टर आप देख सकते हैं, साथ ही साथ अर्थिंग जो प्रॉपर अर्थिंग हुई है, तीनों अर्थिंग यहाँ पे लगाया गया है। और टोटल सेटअप इस तरीके से हमने लगभग 10 से 15 दिन में कंप्लीट किया था, क्योंकि प्रॉब्लम जितनी भी थी सारी प्रॉब्लम को दूर भी करना था, और साथ ही साथ अपने प्रोजेक्ट और जो हमारे वर्कर थे उनकी सेफ्टी का भी ध्यान रखना था। तो आइए आपको अब इस सेटअप के मालिक से मिलाएंगे और जानेंगे इसके परफॉर्मेंस को, कि क्या कैसा परफॉर्मेंस है और कैसा जो है ये वर्क कर रहा है। चलो, आप देख सकते हैं यही वो कारखाना है जहाँ पे आप दोनों के दोनों लोड आराम से आसानी से चल रहा है। वहाँ पे आप देख सकते हैं गेहूँ चल रहा है, यहाँ पे आपकी सरसों की पेराई हो रही है और अच्छा खासा लोड के साथ दोनों चीज़ें चल रही है। साथ ही साथ ये फिल्टर मशीन है जो सरसों की पेराई इसमें करने के बाद उसका फिल्ट्रेशन होता है और सरसों जो है तेल को फिल्टर करके उससे निकाला जाता है। साथ ही साथ यहाँ पे मसाला है, मसाले का भी यहाँ पे पिसाई होती है, हर तरीके का मसाला यहाँ पे पीसा जाता है। इसका एक सेटअप अभी और था जो कि इस समय बंद चल रहा है, वो बनने के लिए गया है। आप देख सकते हैं किस तरीके से ये सारी सरसों हैं जिनकी बारी बारी से पेराई होती रहती है।
गेहूँ आप देख रहे हैं फुल एकदम लोड, भरपूर लोड इसमें दिया गया है। आप किस तरीके से एकदम डाला, अच्छे से एकदम लेके चल रहा है, फुल लोड एकदम दिया गया है। इतना लोड तो ये कहते हैं भाई साहब की लाइट भी नहीं देती है। साथ ही साथ आप सरसों का भी देख सकते हैं कि कितने बढ़िया से अच्छे से चल रहा है। गेहूं की बात करें, एकदम भर भर के गल्ला जा रहा है। आप देखिए एकदम भर भर के गल्ला जा रहा है। ये हमारी बीएफडी है जो कि 30 एचपी की बीएफडी यहाँ पे लगी हुई है और हाइट थोड़ा ज़्यादा है जो और करके दिखाने में दिक्कत होगी। बाकी आपको हमारे हर वीडियो में बीएफडी के बारे में मैं बताता ही हूँ। तो आइए आपको मिलाते हैं हमारे ग्राम प्रधान जी श्री पंकज साहू जी से, जो कि चक्की और स्पेलर के मालिक भी हैं और साथ ही साथ इस ग्राम प्रधान भी हैं, जो कि बहुत ही आगे की सोच रखते हैं, बहुत ही एडवांस विचारधारा है इनकी और हमेशा लोगों को प्रेरित करते हैं नए नए काम करने के लिए, नई नई चीज़ों के लिए। आप देख सकते हैं कि इस पूरे एरिया में कहीं पे भी अभी सोलर पैनल नहीं लगा हुआ है, लेकिन क्या किया पैनल लगा के लोगों को मोटिवेट करने के लिए कि ताकि इसके प्रति लोगों की जागरूकता बढ़े और अधिक से अधिक लोगों का फायदा हो, पर्यावरण बचे और अच्छी से अच्छी जो है इनकम लोगों को हो सके। तो आइए इनके मुखार बिंदु से सुनते हैं कि इनका क्या विचारधारा है और अभी इसको लगाने के बाद क्या क्या फायदे हुए और क्या इसके फायदे हैं। तो सर नमस्कार। नमस्कार, आपके चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद। हमने पैनल लगवाया, पैनल लगवाने के बाद भी पूरे लाइट का आनंद भी लेता हूँ घर के और कारखाना अच्छा चलाता हूँ और पैसा भी मुझे बचत हो रही है। बिजली का बिल भी बहुत ज़्यादा आता था, अब तो बहुत अच्छा हो गया, बिल भी बहुत कम हो गया, अभी उसको भी रखा हूँ। और इससे गांव के लोग आते हैं, देखते हैं और लगभग गांव में हम जानते हैं कि 5 साल के अंदर 70 से 80% लोग पैनल लगवाएंगे, क्योंकि लाइट की कीमत बहुत ज़्यादा है और पैनल से सुविधाएं बहुत हैं, बचत बहुत अच्छी है और कारखाना मैं चलाता भी हूँ और अच्छा पैसा, गाँव लोग आते हैं और देखते भी हैं, उनको भी अच्छा लगता है। पैनल अच्छा लगा हुआ है, कारखाना चल रहा है, 2-2 लोड चलता है, आटा भी चला लेता हूँ, तेल मशीन भी चला लो, एक साथ चलाता हूँ। मौसम के हिसाब से मशीन चलती है और हमको लाभ अच्छा हुआ। तो सर ये बताइए कि जो है इसका सोलर पैनल लगाने का आइडिया कहाँ से है? पहले थोड़ा एक बार अपने कस्टमर को, हमारे दर्शकों को बता दीजिए कि आप अपने बारे में थोड़ा परिचय दे दीजिए। आप हम लोग हैं कहाँ जी और जी जी ये एरिया क्या है? मैं ग्राम सभा बिरावा का प्रधान पंकज गुप्ता और बिरावा ग्राम सभा नवागुंज के पास में पड़ता है, प्रयागराज में। और तो विचारधारा हमने एक जगह देखा कि हाँ, जाकर देखा कि कारखाना चलता है, पैनल चल रहा है और अच्छा, हमने उनसे जानकारी लेने के बाद हमने भाई साहब से बात भी किया। भाई साहब देखे हमारे, उसके बाद विचारधारा के साथ में जुड़ के काम किया। आज हमारा पैनल अच्छा चल रहा है, लगभग 25 किलोवाट का हमारा मोटर चल रहा है इसमें, एक 15 किलोवाट का, एक 10 किलोवाट का। जी सर ये बताइए कि आप प्रधान जी हैं और कई कई सुविधाएं भी आजकल गवर्नमेंट दे रही है कि मतलब सोलर के प्रति जागरूक कर रही है। तो फिर आप जो है आपने इसको लगा के लोगों को ये भी संदेश भी देने की कोशिश की। तो अभी ये बताइए कि आपके आसपास में कितने लोग जो यहाँ आए और उससे मोटिवेट हुए, कुछ लगाने का कुछ इरादा बना रहे हैं? अभी अभी हमारे कारखाने के सामने ही हमारे तुलसी अच्छा जी हैं, उनके यहाँ भी लगा हुआ है और कई लोग भाई साहब का नंबर भी हमसे मांगे कि हमको लगवाना है। गांव में बहुत से लोगों ने नंबर मांगा है, बात भी की है भाई साहब से और लगवाने का हमारा अंदाजा है कि 1 साल के अंदर ही लगभग 20% से ज़्यादा गांव में सोलर पैनल लगेंगे और खुद लोग लगवाएंगे अपने लाभ के लिए। इसमें ना हमारा लाभ है, ना भाई साहब का लाभ है। लाभ है तो जनता के लाभ है, बहुत अच्छा मिलेगा उनको और बिल भी उनका कम हो जाएगा। तो सर ये बताइए कि जो ये हमारा पूरा सेटअप लगा हुआ है उसमें कोई आपको ऐसा कोई कमी या कुछ ऐसा लगा कि जिससे आपको लगे कि इसमें कुछ प्रॉब्लम है, या पूरी तक आप क्या इस सेटअप से संतुष्ट हैं? कहीं या कोई कमी आपको नहीं, दिखी? कमी है तो कुछ नहीं है, मशीन बराबर चल रही है, कारखाने बराबर हमारा चल रहा है। ये जो सेटअप है ये कहीं जो आपको सेटअप ऐसा में कुछ ऐसा कोई लगा? कमी नहीं है अभी तक
और बराबर चल भी रहा है, मौसम के हिसाब से चलता है। अभी तो 2-3 दिन बारिश हुआ तो उसके कारण थोड़ा समस्याएं आई थी, और तो बहुत अच्छा चल रहा है और कोई दिक्कत नहीं, हमको सेटअप से कोई दिक्कत नहीं है। ठीक। सर ये बताइए कि जो आपका ये व्यवसाय है, काफ़ी हमने जैसा कि बताए थे आपके छोटे भाई साहब कि लगभग ये बहुत पुराना है, लगभग 2-3 पीढ़ियों से चलता आ रहा है। तो क्या कब से है ये और कैसे चलता था पहले? पहले इंजन से चलाते थे, इंजन से चलाने का खर्च बहुत ज़्यादा पड़ता था। फिर बिजली कनेक्शन ले लिया, वो भी ठीक है, फिर खर्च ज़्यादा आने लगा। जब से पैनल लगा लिया, सुविधाएं अच्छा मिलने लगी हमको, बिल भी हमारा कोई नहीं आता है, और जो चार्ज कर हो गया एक बार दोबारा लगाना नहीं है। 25 साल की गारंटी वारंटी भी है, सुविधाएं अच्छी मिल रही हैं। सर बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने अपना कीमती समय दिया और हम लोगों को अपने आइडियाज़ दिए। बहुत सारी बातें आपको लोग सुनेंगे और उनसे इंस्पायर होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सर। आशा करता हूँ कि लोगों को आपका संदेश पहुँचेगा और अधिक से अधिक लोगों को लगेगा, जिससे बिजली का बिल कम हो और पर्यावरण की बचत हो। क्योंकि पर्यावरण की ही वजह से आजकल बहुत सारी दिक्कतें आ रही हैं। पर्यावरण का दोहन जितना अधिक से अधिक होगा उतना ही क्षति मनुष्य को होने वाली है। अगर हम जितना नेचुरली चीज़ें रिसोर्सेज को हम उपयोग करेंगे, क्योंकि ये इसमें कोई पोल्यूशन नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ना किसी प्रकार की हानि है। पैनल लगाने से सिर्फ और सिर्फ पर्यावरण की बचत के साथ साथ आदमी का जो है पैसे की भी बचत होती है। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगेगा, और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे अधिक से अधिक लोगों को शेयर करें, लाइक करें और कमेंट करना ना भूलें, क्योंकि आपके कमेंट से ही हमको काफ़ी इंस्पायरिंग चीज़ें मिलती हैं। तो कमेंट करना ना भूलें, जो भी आपको त्रुटि लगे या कुछ भी आपको नया वीडियो देखना है तो उसके लिए कमेंट करना ना भूलें। धन्यवाद।